इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर निगेटिविटी है, ये गलत काम है, फंसने फंसाने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, इस पे क्या आप राय देना चाहेंगे लोगों को? देखिए सर, लोगों के साथ जैसी घटना घटित होते हैं तो उसका रिएक्शन जो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहले जो अपने आप को बहुत बड़े नेटवर्कर मानते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने बहुत धोखा दिया। धोखा इन द सेंस उनको सही जानकारी नहीं दी, उनको सही गाइडलाइंस नहीं दी, उनको जो ना सही सिस्टम नहीं बताया। तो जब किसी चीज़ के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, सही सिस्टम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो बंदा निगेटिव हो जाएगा। या बहुत सारी ऐसी चिटफंड कंपनियां जो हमने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रूप धारण करके जो है ना मार्केट में काम कर रही हैं कि आज इतना इन्वेस्टमेंट करिए, आपको इतना मिलेगा, इतना करिए, इतना इन्वेस्टमेंट करिए। तो आदमी लालची होता है। हम सब लोग बैठे हैं, हम लोगों के अंदर लालच भरा पड़ा है। कहीं से अगर 2 पैसे का फायदा एक्स्ट्रा मिलने लगेगा तो हम उधर जाते हैं, ये नहीं सोचते कि वहां से 2 पैसे का एक्स्ट्रा फायदा कैसे दे रहा है। भाई अगर वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों से वसूल है। तो ये गलत धारणाएं मार्केट में फैली हुई हैं, लोग इसका शिकार हैं। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना ही नहीं पसंद करते, लेकिन जो थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करता है या उन लोगों के साथ बैठकर समझने की कोशिश करता है जो एक्चुअल में इस चीज को कर रहे हैं, तो उसकी समझ में अभी आता है, फिर वो मेहनत से जी जान से काम करता है। आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो इंडिया में नहीं विदेशों में भी टॉप पे काम कर रहे हैं। हमारे सिद्धार्थ सर हैं जो एशिया के टॉप के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आते हैं। आज उनका महीने का कम से कम करोड़ों रुपए का चेक है। अगर वो दिन रात कहीं चले जाएं, घूमने चले जाएं या काम पे ना जाए पूरा पूरा साल, तो उनके बिजनेस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना काम कर दिया है। तो ये इस चीज़ की खूबी ये लोगों को समझना चाहिए। और बहुत सारी जो लालचपना की हमारे के अंदर आदत होती है, उससे कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहना चाहिए, उन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। इसको अच्छे से समझ के अगर हम बेहतर तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले समय का भविष्य है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी तक इस चीज़ पे जो है ना किसी तरह का रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, तो जो मर्जी आता था वो इसमें जो है ना कुछ अपना कंपनी बना के कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च करके वो अपना काम करने लगता था। वो जहाँ धीरे धीरे लोग बढ़ते जाते तो वो अपना शटर बंद कर देता था। अब रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गए हैं, उसके तहत जो कंपनियां काम करेगी वही आगे जा सकेगी। दूसरी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि कॉलेजों में इसका जो है ना कोर्स कराया जाने लगा। आज जो है ना स्पेशलाइजेशन नेटवर्क मार्केटिंग बनने जा रहा है। बहुत सारे MBA BCom इस क्लासों में जो है ना हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है ना ये जानती है कि इस इंडस्ट्री से हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, चाहे जितना आप रोजगार कुछ भी लगा लीजिए उसकी भरपाई नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो सही से इसको गाइडलाइन के तहत फॉलो करके अगर अच्छा काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं देश से बेरोजगारी भी हटा सकती है। तो गवर्नमेंट भी इस पे काम करेगी। जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको जानना चाहूँगा, आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में बहुत सारे लोगों को गलत चीज़ों का लत लग जाता है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या जिस उम्र में आप क्या आपके इस उम्र में कभी आपका मन ये नहीं कहता कि मैं दोस्तों के साथ घूमूं या उनके साथ पार्टी करूं या कहीं पे कुछ गपशप मारूं, कभी ऐसा नहीं लगता? देखिए सर, जैसे आपने दोस्तों की बात की तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ाई करता था, पहले मैं प्राइवेट कॉलेज में नर्सरी से प्राइवेट कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद 8वीं से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज में भी मेरे दोस्त थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे कि देवेंद्र, तेरे पिताजी स्कूटर से भेजने आते हैं, तुम्हारे पास इतना मोटरसाइकिल लेने का पैसा नहीं है। और फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैं टैक्सी से जाता था, तो उस समय 3 रुपए में टैक्सी का किराया लगता था, तो 6 रुपए मेरा आना जाना हो जाता था। तो वहाँ पे भी मेरे दोस्त जो मिले तो वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ता था। मैं अपने कॉलेज में जाता था तो अपना सिर्फ पढ़ाई पे ही डिपेंड रहता था, और बाकी मैंने तो दोस्त नहीं बनाया। मैंने ऊपर वाले को भक्ति में मन लगा और मैंने ऊपर वाले का सहारा ही लेके आगे जीवन में बढ़ते हैं। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्या लगता है इस इंडस्ट्री में आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल, नो डाउट, 102%। और तो 102% 200% हम ये जानते हैं कि भविष्य बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सच्चे मन से लगे रहे तो बिल्कुल भविष्य क्लियर है। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक पिता को अपने बेटे पर बहुत भरोसा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत भरोसा है, क्योंकि वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग किए, फिर अपने बेटे को मिला दिए कि मैं अपने चैनल पे आज पहली बार एक बाप बेटे की जोड़ी को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से आज एक पिता अपने बेटे में इतना बिलीव सिस्टम कर चुका है कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उसे 100% से विश्वास कि उसका बेटा आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने विश्वास को कब तक बना के रखेंगे और कितनी तेजी से डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ेंगे? सर, पहले तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया था तो प्लान में देखा नहीं था। ऐसे आया था, बोले मेरे फ्रेंड कि चलो तुम्हें सामान दिला दो और लेकर आ जाओ, उसको खाओ, फिर अगर अच्छा लगेगा तो बिजनेस करना। तो मैं जब लेकर आया तो मेरे को अच्छा लगा,
तो मैं उनसे पूछा कि इसमें क्या करना अच्छा लगा क्या? आपको, क्या अच्छा लगा? मैं जैसे कि बाल झड़ रहे थे, तो बाल झड़ रहे थे तो उसमें लेकर आया हेयर ऑयल और शैम्पू, उसको लगाया तो मतलब रिजल्ट आया, 15 दिन में रिजल्ट आ गया था। तो फिर उनसे फ़ोन किया, बात किया, तो वो बोले कि अगर यहाँ पे अगर मेरे साथ में करोगे तो इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो मैं उनके साथ में गया, मीटिंग में बैठा और वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे बताने लगे सर कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मिलकर करें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, अगर 8 से 10 घंटा हमारे पास 24 घंटा है तो 10-12 घंटा हम लोग काम करते हैं, और अगर हमारे पास 24 घंटा से ज़्यादा समय है भी नहीं, तो आखिर हम करें, अगर हमें 50,000 कमाना है, 12,000 इनकम है हमारी, तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर उसके जैसा नॉलेज होना जरूरी है। और अगर हम उससे 50,000 से भी ज़्यादा कमाना चाहें तो नहीं कमा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो और अगर एक नेटवर्क बनाते हो और उसमें अगर नेटवर्क पे काम करोगे तो एक दिन अगर आप ना रहोगे तब भी पैसा आएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्र कितनी हो रही है आपकी? उम्र 18-20 18-20 के। तो इस उम्र में तो जब किसी को आप बताने जाते होंगे तो बोलते होंगे हमको सिखाने आए हो। जी सर, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। अभी मैं यही लखनऊ में बता रहा था 1-2 लोगों को, तो लोग बोलते हैं कौन सा काम में तू फंस गया है, इतनी अच्छी उम्र है, अगर तू दूसरा काम करेगा तो बढ़िया इनकम कमा सकता है। तो मैं उनसे एक बात बोला कि उम्र तो मेरी बहुत कम है, लेकिन अगर अभी मैं अगर 1-2 साल अगर इसने दे दिया, वो लोग बोलते हैं कि यार तू छोड़ दे। मैं बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा, 1-2 साल, जैसे सर ने बोला कि कमिटमेंट कर लो कम से कम 3 से 5 साल। तो मैं बोला कुछ भी हो जाए, अगर 1 रुपया भी नहीं आएगा तब भी मैं 3 से 5 साल करूंगा, उसके बाद किसे क्या बात है दोस्त, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग कामयाब होते हैं जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इस बंदे ने एक बात बोला कि अगर 2 से 3 साल बाद भी मेरे पास 1 रुपया नहीं आएगा फिर भी मैं 2 से 3 साल कर करूंगा, है ना सर? जी सर। यही बिलीफ सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। थोड़ा सा मैं देवेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आने वाले समय में क्या रहेगा? सर डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत ही अच्छा है, आने वाला है, क्योंकि ये पुण्य का उदय है, ये पुण्य का बिजनेस है। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके उसके सपनों को पूरा करने में, साथ में अपने तो सपने पूरे होते हैं, साथ में हम किसी और के भी सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। किसी के पास कोई नौकरी ढूंढने जाता है, अगर मैं बात करूँ तो जाता है, इंटरव्यू देता है, उसको सेलेक्ट नहीं हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं ये हम सब मिलकर हमारा परिवार है, हम यहाँ पे परिवार को बिल्ड कर रहे हैं और हम यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस थोड़ा हमें सिस्टम से काम करना पड़ेगा, बगैर सिस्टम के साथ कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य 2025 में बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूँ तो दिल्ली और जयपुर और सिलोनी यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। क्या कहना चाहिए सर? जी बिल्कुल, नो डाउट, बहुत ही अच्छा इसका भविष्य है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तो गवर्नमेंट भी इसमें रुचि लेने लगी है और गवर्नमेंट को भी पता है कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम अपने यहाँ से जो है ना बेरोजगारी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो जिस चीज़ पे अगर गवर्नमेंट फोकस कर दे और लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, जो आज इस इंडस्ट्री का रेशियो है कहीं ना कहीं टर्नओवर के मामले में भी या वर्किंग पीपल के मामले में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो आने वाले 2-4 सालों में ये इंडस्ट्री एकदम बूमिंग इंडस्ट्री होगी। तो जो लोग अभी इसमें आ जाएंगे उसमें 2-3 साल मेहनत कर लेंगे, डेफिनेटली उनको कामयाब होना है। सर जैसा कि आप जॉब किए हैं तो जॉब के बारे में बहुत ऑफिशियल तरीके से आप जानते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में और जॉब में जब आप जॉब करते थे तो क्या लगता था वहाँ पॉसिबल था कि आप 1000 लोगों को सपने पूरे करा सकते हैं, 1000 लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं, या 1000 लोगों के आप घर में चूल्हा जल सकता है आपकी वजह से, ऐसा कभी होता है या फिर डायरेक्ट सेलिंग में? बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ पे रहता था, जिस फ्लैट में दिल्ली में रहता था, वहाँ जो नीचे रहते थे, जो ऊपर रहते थे, वहाँ पे उनसे भी कोई जान पहचान नहीं थी। जिस कंपनी में काम करता है तो उसमें मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट था, अपने डिपार्टमेंट के अलावा 2-4 बंदों को केवल जान पहचान बातचीत होती थी, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं था। पूरा दिन सुबह जाते थे रोबोट की तरह, शाम को वापस आ जाते थे, डेली का ये रूटीन था। मशीन की तरह मशीन की तरह, बिल्कुल। हर इंसान जो जॉब कर रहा है इस समय वो मशीन ही है, मशीन। वो अपनी लाइफ नहीं जी रहा है, वो केवल लगा पड़ा हुआ कि किस तरह से जो है ना हम अपने आप को या अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके। आपको लगता था कि आप जॉब कर रहे थे, आपको लगा था कि मशीन की तरह काम कर रहा हूँ? बिल्कुल मशीन की तरह, बल्कि लोगों के जो मालिक हैं उनकी एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा होती है। आप चाहे अपना दिल निकाल कर उनके सामने रहते, वो भी कहेंगे कि आप दिल निकाला तो गुर्दा भी निकालो। इस तरह की जो कमी ही रहती है, उनकी कभी इच्छा पूरी नहीं होती है, ठीक है। और फिर लास्ट में जब प्रमोशन का टाइम आता था कि मार्च अप्रैल में जब प्रमोशन होता था तो इतना रोने लगते थे कि उल्टा ये होता था कि 1500 हमारा उल्टा आप काट लो, ठीक। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि हम अपनी मन चाहे से जिस महीने, जिस दिन या जिस घंटे हम चाहेंगे कि हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, उस हिसाब से अगर हम मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी। और अपनी इनकम नहीं, आज यहाँ पे कम से कम बताया ना कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोग मुझे जानते हैं, बाई नेम अगर आप पूछ लेंगे तो जानते हैं, बाई फेस बहुत सारे जानते हैं, बातों से जानते हैं। मतलब इस इंडस्ट्री ने इतना मान सम्मान दिया है पैसे के साथ साथ, और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे अपने लिए जब जॉब करता था तो अपने लिए टाइम नहीं होता था, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। आज ये आलम है कि अगर मुझे पूरा दिन घर पे रहना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं घर पे रुक सकता हूँ। मुझे 2-4-5 दिनों के लिए कहीं जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं जॉब में था तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जब आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किए होंगे
तो लोगों के पास जब जाते हो लोग आपको बोलते हैं कौन सा काम स्टार्ट कर लिए हैं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ना नाम बदनाम होगा, काम खराब होगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया या किसी ने ऐसा कभी बोला नहीं? बिल्कुल सर, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि ऐसा कोई किसी को ना कहे। और क्योंकि मेरा विजन बहुत क्लियर था, मैं स्टडी करने के बाद जो है ना, इसमें रिसर्च करने के बाद इस चीज़ में आया था, तो मेरा मिशन और विजन बहुत क्लियर था। बिलीफ सिस्टम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस था कि मुझे इसमें कामयाब होना करना है, ठीक। और जब कोई इस नियत से आता है तो डेफिनेटली उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है। जब वो करो मरो वाली स्थिति हो जाती है तो 100% एफर्ट डालता है। जब 100% एफर्ट डालेगा तो जरूर कामयाब होता है। और रही बात लोगों के कहने की, तो लोगों का काम ही है कहना, ठीक है। मैंने बहुत सारे मुझे ऐसे ताने सुनने को मिले कि ये बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की जहाँ पे लोगों का जल्दी एडमिशन नहीं होता है, पढ़ाई करने के बाद आप तेल साबुन निरमा लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लोगों को ताने सुनने को मिले। आज वही लोग हैं जो है ना मुझसे कह रहे हैं कि हो सके तो मेरे बच्चों को भी अपने साथ लगाओ। जो एक टाइम मुझे ताना मार रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे किसी तरह का, आज वही लोग जो है ना मुझसे राय लेते हैं कि हो सकता है मेरे भाई, मेरा बेटा, यार इनको भी अपने साथ लगा लो, ये काम करें, इनको भी कुछ सिखा दो। तो ये होता, लेकिन मेरा जो है दृढ़ संकल्प एकदम क्लियर था, डी सिस्टम एकदम क्लियर था। मुझे पता था इंडस्ट्री के बारे में, मैं जान चुका था, मुझे इसमें कामयाब होना था, तो आज भी आपके साथ। सर आप थोड़ा सा बताइए कि जब आप अपने बेटे को इस इंडस्ट्री में लाए थे तो लोग देखे होंगे, समझे होंगे कि खुद तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम चालू किया है और बेटों को भी लगा लिया है। हाँ, ये सर बिल्कुल सही है आपने क्वेश्चन किया कि ऐसा तो लोग बोलते ही हैं कि उसका भविष्य आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपना जो कर रहे करिए, लेकिन आप बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बहुत हमारे सगे संबंधी ने यही बात बोली, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है। हमें अपने फील्ड पे परवाह, अपने ऊपर परवाह, मतलब विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जो बिजनेस हमने देखा है उस पर बिलीव हो गया, हम उस पर विश्वास करके चल रहे हैं। और आने वाले कई स्थितियों में हमने देखा भी है, लोगों को देखा भी है कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई और कंपनी उसको कैसे सर्वाइव कर रही है। उनको इसी को देखते हुए हमें जो ये लगा कि नहीं, हम बहुत ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम आज, क्योंकि हम लोग एक ऐसी स्थिति में हैं, ऐसे सिस्टम पे हैं कि आज देने वाले बन रहे हैं, तो ना कि लेने वाले बन रहे हैं। ग्रेट, क्या बात है। मैं चाहूँगा इस बात पे एक जोरदार ताली। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर यही होता है कि यहाँ पे लेने की बजाय देने वाला बनाया जाता है, यानी खुद के सपने पूरे होते हैं और उनके साथ जो आते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, उनके भी सपने पूरे कराए जाते हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब स्टार्टअप किया था डिटो मंडी, तो आपके पिताजी सपोर्ट करते थे या फिर आपको भी मना करने लगे कि कौन सा काम कर लिया? सर पिताजी तो सपोर्ट किए थे, पिताजी सपोर्ट किए थे? किए थे, हाँ, फैमिली ने सपोर्ट पूरा किया। लेकिन 1-2 महीने के बाद जब इनकम नहीं आया तो वो लोग भी मना करते थे। मम्मी और पापा का मन टूटा, टूट गया, कौन सा काम में फंस गया, पैसा नहीं आ रहा है, क्या बोले फिर? वो बोले कि ये कौन सा काम है, चूतिया बनाने वाले काम में फंस गया। डायरेक्ट कैसे बोल दिया। फिर आपने क्या बोला? तो मैं बोला ये चूतिया बनाने वाला काम नहीं है। मैं बोला उनसे कि जब तक काम करूंगा तभी तो पैसा आएगा। मैं उस टाइम काम शुरू कर दिया था, इसीलिए पैसा नहीं आया। तो वही बोलने लगे, तो मैं बोला कि काम करोगे तो पैसा आएगा, अगर काम ना करोगे तो पैसा नहीं आएगा। और मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मतलब ना किसी को बोला ना किसी को बताया, तो पैसा कैसे आएगा। अब अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, कहीं काम करेंगे, पैसा मालिक तभी देगा, वैसे नहीं देगा। तो ऐसे इसमें भी है, मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में परेशानी होती, प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में अगर 2-4 महीने आप टिक गए यहाँ पे, अगर अच्छे से सीख लिया तो आप डेफिनेटली अच्छे से आगे ऊपर बढ़ सकते हो। और इनकम की अगर बात करें तो इनकम बहुत है, जितना भी आप सोचोगे उतना है इसमें। दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत पावर है, लोगों के सपने पूरे होते हैं और लोगों के सपने को पूरा कराया जाता है। मेरे नज़र में ये इंडस्ट्री बहुत उम्दा इंडस्ट्री है। दोस्तों यहाँ पे हर एक इंसान की जिंदगी बन सकती है, बस वो यहाँ पे तन मन धन से और इत्मीनान से देखे, समझे, सुने और बिल्कुल लगन से इस काम को अगर करे तो शायद जीवन में वो भी कामयाब बनेगा। सर मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कि इस इंडस्ट्री के बारे में आप लोग क्या राय देना चाहेंगे लोगों को, जो लोग निगेटिव हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट रहे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा अपने भाई और बहन को, जो आज नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं इसको समझें और जानें और इस इंडस्ट्री में आए, अपना सपना पूरा करें। क्योंकि सर आज तक हम लोग पैसों के गुलाम थे, राइट। जब तक हम काम कर रहे थे तब तक पैसा आ रहा था, और जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा बंद हो रहा। लेकिन ये इंडस्ट्री है, एक बार मेहनत अगर हम कर लेते हैं लगन और मन से, और हम बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है जीवन जी ने कहा। और हर मैं उस शख्स से ये कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जाएगी, मैं इतना कहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री को एक बार समझिए। आपके पीछे क्या हुआ, लोगों ने आपके साथ क्या किया, लोगों की बातों में मत जाइए। क्योंकि आप जब समझेंगे अगर आपके घर में रोटी नहीं होगी तो पड़ोसी 1 दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। जो कहने वाले लोग हैं वो कहते रहेंगे हमेशा, चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हो जाते हैं, लोग उनको भी कहते हैं कि पता चले वो DM बन गया,
डीएम बनने के बाद अरे थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो यूएसए चले जाते, वहाँ मतलब अच्छा करेंगे तो भी लोग तब भी लोग बोलेंगे कहते, और खराब करेंगे तो लोगों का बोलेंगे। काम ही कहना है, लोगों का काम ही कहना है। तो इस चीज को दिमाग में रखें और इस इंडस्ट्री के बारे में समझें। इंडस्ट्री नो डाउट बहुत अच्छी, इसमें लग के 2-3 साल इसमें मेहनत करें और मेहनत करके कामयाब जरूर होंगे। बस इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बदला रहे हैं, लोगों को जो है ना गलत इंटेंशन दे रहे हैं, लोगों को ज्यादा फायदा दे रहे हैं। उस लालच से बचें और सही ट्रैक को पकड़ के सही काम करें तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। क्या कहना चाहिए जनाब? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे किसान भाई युवक हैं और बेरोजगार युवक हैं या बेरोजगार रहे हैं, जो सर्विस या पैसा कमाने के लिए इच्छुक इधर उधर भाग रहे हैं, उनको मेरा यही संदेश जा रहा है कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है कि वो इसको समझें कायदे से और लेकिन समझने के लिए कोई इनको कुछ बताए। तो कहते हैं, एक कहावत है कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के, तो उसको पहले उसके अंदर देख लें कि ये है, ये अपने लिए कर रहा है या हमारे लिए कर रहा है, तभी हम उसको ज्वाइन करें। और दूसरी चीज़ सर, एक कहानी हम बताएंगे के माध्यम से कि हर आदमी एक पैसा, एक्टिव पैसा चाहता है, जो आ भी गया किसी भी तरीके से तो चाहता है कि यार एक आध महीने सामान लिया, उसके बाद कहता है काम किया, वो पैसा नहीं आता। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक किसान खेत में बीज जुताई करता है, फिर खाद डालता है, फिर बीज बोता है, क्या उसी दिन वो फसल काट लेता है? नो, 6 महीने 7 महीने उसको भी लगता है, तब फसल आती है। उस पर काफी वो मेहनत करता है, रात दिन सांप बिच्छुओं में वो जूझता है उस खेत पे, परिश्रम करने के बाद फसल आती है। तो यहाँ कैसे पॉसिबल है कि वो आज वो लगा है, कल उसको आप पैसा आ जाएगा? तो मेहनत करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो है सीखने की। अगर हम सीख नहीं पाएंगे, हम अगले को क्या शेयर करेंगे? दूसरी चीज, यहाँ जो बात आई अभी कि वो हमको मना करते, वो ऐसे वो करते, वो ऐसे, तो एक कांच के गिलास में 4 केकड़े 5 रखे गए, तो केकड़ा सब समझते होंगे, तो वो केकड़ा रखा गया, तो एक केकड़ा उसमें से बहुत ज्यादा फास्ट था, वो कोशिश कर रहा था निकलने के लिए, वो बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था, जो और 4 उसमें थे वो उसको खींच लेते थे। फिर वो प्रयास करता रहा, वो खींचते रहे, क्योंकि उन लोगों का ये सिस्टम था कि हम यहीं हैं, यहीं रहो, यहीं सुरक्षित है। लेकिन उसका ये था कि यहाँ से हम निकल पाएंगे तो अपनी मनमानी खा पाएंगे, पी पाएंगे और मौज मस्ती के साथ जहाँ चाहेंगे रहेंगे। तो मिट्टी जो खाते हैं, तो मिट्टी हर तरीके की उनको पसंद है, हर उसकी स्वाद चाहते थे। तो केकड़ा अपना प्रयास करता रहा, एक दिन वो गिलास से निकल ही गया और अपना जीवन स्वतंत्र व्यतीत करने लगा। लेकिन जो गिलास में थे वो एक दिन अपना समय गम तोड़ दिया। तो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि इसी तरह हमारा समाज है, हम बढ़ना चाहेंगे तो हमें पीछे खींचेंगे कि कहाँ आप जा रहे हैं, हम नहीं है यही हो। हम हंसना चाहेंगे तो रुलाने वाले बहुत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे खींचने वाले बहुत हैं। ऐसे समाज में लोग हैं, कभी कोई ये नहीं चाहता कि मुझसे आगे जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि लोग आगे आए, इस सिस्टम को समझें और कायदे से इसको वजह से समझ करके लोगों को शेयर करें। और एक परिवारवाद इस सिस्टम पे हमने ये देखा, यहाँ झूठ नहीं चलता है, झूठ नाम से घृणित है कि झूठ एक मिनट बर्दाश्त नहीं करता। जो भी है सच्चाई के साथ, अगर झूठ का सहारा किसी ने लिया तो वो तुरंत बाहर हो जाता है, जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि जो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग यही संदेश देंगे कि आएँ और सीखें और इस पे काम करें, अपना भविष्य, अपने परिवार, अपने माता पिता का जो उनकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करें और आगे बढ़ें।